हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके क्लास थ्री की वर्कशीट नंबर 16। थीम है मनी यानी कि पैसा। रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी। डेट है 4 फरवरी 2022। वीक 3 की वर्कशीट है और स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ अपनी मुद्रा पहचाने। संदीप 7 साल का बच्चा है। उसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना और उनको देखना अच्छा लगता है। वह उन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अपने मम्मी पापा से पूछता है। उसके मम्मी पापा भी घर में जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसे अवश्य दिखाते हैं। आज जब उसकी मम्मी बाजार से आई तो उन्होंने उसे 20 रुपये का नया सिक्का दिखाया। वह 20 रुपये का नया सिक्के को गौर से देखने लगा और उसने देखा कि सिक्के पर शब्दों में भी 20 लिखा था। क्या आपने 20 रुपये का सिक्का देखा है? अगर आपने 20 रुपये का सिक्का देखा है तो आप हाँ लिखेंगे, अगर नहीं देखा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप 20 रुपये का आपने देखा है सिक्का तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि 20 रुपये का सिक्का कैसा होता है। तो देखिए 20 रुपये का सिक्का कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है हिंदी में 20 रुपये, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपीज़। ठीक है, और ये पीछे के साइड का है। ठीक है, यहाँ लिखा है भारत और यहाँ इंडिया। इस तरीके से 20 रुपये का सिक्का जो कि है। ठीक है, ये है 20 रुपये का सिक्का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का पर शब्दों में 20 किस तरह से लिखा होता है? क्या आप नीचे लिखकर दिखाएंगे? आप अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप पहले मैंने अभी आपको दिखाया ना, तो उसमें किस तरीके से 20 लिखा हुआ है। देखो आपने 3 तरीके से लिखा 20 लिखा हुआ है। एक तो ऐसे 20 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है 20 रुपये, है ना, हिंदी में लिखा हुआ है 20 रुपये। ठीक है, और एक क्या लिखा हुआ है 20 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया उस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या दिया रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी नोटों में भी संख्या इसी तरह से लिखी होती है? तो क्या सभी नोटों में भी इसी तरीके से संख्या लिखी होती है? तो कुछ नोटों में लिखी होती है, कुछ नोटों में नहीं लिखी होती। आइए साथ में 100 रुपये का जो नोट दिया गया है उसे देखते हैं और यह लिखते हैं कि नोट पर 100 किस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। ठीक है, 100 रुपये का नोट का आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से नोट दे रखा है 100 रुपये का। यहाँ पे देखो एक यहाँ 100 लिख रखा है, एक यहाँ पे 100 लिख रखा है, एक यहाँ लिख रखा है 100 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से पीछे भी यहाँ पे इधर 100 रुपये, यहाँ इधर 100, इधर ऐसे तरीके से 100, इधर लिखा है 100 रुपीज़। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे 100 रुपये, इस तरीके से लिखा हुआ है, और एक इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आप इस तरीके से लिखेंगे 100 लिखा हुआ है ना, 100। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है 100, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ 100 रुपीज़, और इस तरीके से 100 रुपये। ठीक है, अब क्या दे रखा है, सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीके से शब्दों में व अंकों में कीमत को लिखा जाता है। अगर 50 और 200 के नोट पर शब्दों में संख्या लिखी होती तो वह कैसे लिखी होगी? नीचे लिखकर दिखाइए। तो 50 रुपये का नोट किस तरीके से उसमें संख्या लिखा है वो बताना है, और 200 रुपये के नोट में किस तरीके से संख्या लिखा होगा वो बताना है। चलिए लिखते हैं। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे 50 रुपये इस तरीके से लिखा होता है और 200 रुपये इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अगर नीचे दी गई संख्याओं के नोट होते तो उनमें संख्या किस तरह लिखी होती? क्या आप लिख कर दिखाएंगे? तो अगर 250 का नोट होता तो उसमें संख्या कैसे लिखा होता? 250 रुपये और 250 रुपीज़। और आपको नीचे क्या दे रखा है,
कि अगर 175 का सिक्का होता तो किस तरीके से लिखा होता, 900 का सिक्का होता है तो किस तरीके 900 की रुपीज़ होती तो किस तरीके से लिखा होता, नोट होता तो 380 का नोट होता तो किस तरीके से लिखा होता, और 825 का नोट होता तो किस तरीके से लिखा होता। तो चलिए लिख के दिखाते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे 175 रुपये, यानी 175 का सिक्का कैसे लिखेंगे, 175 रुपये, और इंग्लिश में 175 रुपीज़। ऐसी अगर 900 का नोट होता तो 900 रुपये और 900 रुपीज़ लिखा होता उस पर। 380 का होता तो 380 रुपये 380 रुपीज़ इस तरीके से लिखा होता। अगर 825 का होता तो किस तरीके से लिखा होता, 825 रुपये और 825 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, संदीप ने अपनी मम्मी से 10 रुपये का नोट मांगा और उसने देखा कि नोट पर 10 की संख्या को शब्दों में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था। आप भी 100 रुपये का नोट लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। तो आपको क्या लगता है नोट पर 10 कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? तो आपको क्या करना है, 10 रुपये का नोट लेना है और उसको ध्यान से देखना है और बताना है कि ये जो नोट है 10 रुपये का नोट है उसमें कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है। जैसे कि एक तो इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, एक 10 रुपीज़ इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, एक लिखा होता है 10 रुपये, ठीक है, इस तरीके से। तो जिस तरीके से भी आपको लगे कि इतनी भाषाओं में आप वो लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट से क्या आप कुछ भाषाओं के नाम बता सकते हैं? तो ज़रूर बता सकते हैं। हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, मैथ्स में लिखा होता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।